नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही गहरे भक्ति गीतों यानी भजनों के पीछे जो संदेश छिपा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये भजन सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि ये तो राम और हनुमान के बीच जो एक अटूट, एक दिव्य रिश्ता है, उसकी कहानी कहते हैं। देखिए, इन सभी भजनों में ना एक लाइन बार बार आती है और यही लाइन आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। लाइन है, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है, मतलब इतना गहरा मतलब क्या है इसके पीछे। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हनुमान की भूमिका इतनी इतनी खास क्यों है कि उन्हें राम तक पहुंचने का, कह सकते हैं, मुख्य दरवाजा माना जाता है। इन भजनों में जिन धर्म ग्रंथों का जिक्र है, उनके हिसाब से परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता हमेशा सीधा सपाट नहीं होता। एक खास तरीका है, एक खास रास्ता है राम तक पहुंचने का, और भजन हमें उसी रास्ते के बारे में बताते हैं। तो अगर इन गीतों को देखें तो एक भक्त के सामने दो रास्ते नजर आते हैं। एक तो ये कि सीधे राम तक पहुंचने की कोशिश की जाए, और दूसरा ये कि पहले हनुमान जी की कृपा पाई जाए। तो भजन हमें कौन सा रास्ता चुनने को कह रहे हैं? यहाँ पे भजन एकदम साफ साफ कहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। वो कहते हैं रास्ता न मिलेगा हनुमान के बिना। मतलब सीधा सा है। जो पहला रास्ता था ना, सीधे राम तक पहुंचने का, वो बंद है, वो नामुमकिन है। तो फिर रास्ता कौन सा बचा? बस एक ही, और वो रास्ता हनुमान से होकर जाता है। वही है जिन्हें हम कह सकते हैं एक जरूरी कड़ी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई हनुमान जी को ही ये विशेष दर्जा क्यों मिला? आखिर उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें श्री राम का इतना प्रिय, इतना प्यारा बनाता है? जवाब कहीं ना कहीं इसी एक लाइन में छिपा है कि जो पूरी दुनिया के तारणहार हैं, यानी खुद राम, उन्हें भी हनुमान बहुत प्यारे हैं। हनुमान की ये खास जगह इसलिए है क्योंकि वो राम के सबसे प्रिय, सबसे आदर्श भक्त हैं। इन भजनों में हनुमान की भक्ति के कुछ खास गुण बताए गए हैं। जैसे उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, राम का गुणगान करना। वो हमेशा राम की धुन में ही मगन रहते हैं, और उनके दिल में, उनके सीने में हमेशा सियाराम का वास है। और इन्हीं सब गुणों की वजह से उन्हें भक्त शिरोमणि कहा गया है, मतलब भक्तों के सर का ताज। अच्छा, अब जरा हनुमान जी की भक्ति से जो शक्ति मिलती है उस पर बात करते हैं। और ये हमें उनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की तरफ ले जाता है, भक्तों के एक दिव्य रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका। भजनों में हनुमान जी को एक खास नाम दिया गया है, संकट हरने वाले। इसका मतलब है वो जो हर संकट, हर दुख, हर पीड़ा को हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। अब सोचिए, कोई भक्त अगर मुश्किल में है तो उसके लिए ये नाम ही अपने आप में कितनी बड़ी तसल्ली है। और भजनों में जो प्रक्रिया बताई गई है वो बहुत सीधी और सरल है। जब भी कोई संकट आए, भक्त को बस अपना पूरा भरोसा हनुमान पर रखना है, और नतीजा, भजन कहते हैं, बिगड़ा हर काम होता है। मतलब कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, वो भी बन जाता है। ठीक है, तो अब ये जानते हैं कि इन भजनों के हिसाब से एक भक्त को क्या करना चाहिए अगर उसे ये दिव्य कृपा पानी है तो। भजन बहुत ही आसान और सीधे रास्ते बताते हैं। कोई भी जो हनुमान जी का साथ और उनकी कृपा चाहता है, उसे क्या करना है? बस मन से उनकी पूजा करनी है, उनके गुणों का गान करना है, सच्चे दिल से उनका ध्यान करना है और प्यार से उन्हें पुकारना है। अब एक बहुत जरूरी बात ये समझना होगा कि ये जो रिश्ता है ये एक तरफा नहीं है। भजन हमें भगवान और भक्त के बीच एक बहुत ही गहरी आपसी निर्भरता दिखाते हैं। ऐसा लगता है मानो वो एक ही सिक्के के दो पहलू हों। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे रिश्ते का निचोड़ है, उसका सार है। जरा सोचिए, जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। मतलब ये कोई मालिक और सेवक का रिश्ता नहीं है, ये तो कुछ और ही है। ये एक ऐसा अटूट बंधन है जहां दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और भजन तो इससे भी एक कदम आगे जाकर एक बहुत हैरान करने वाला दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हनुमान के बिना खुद श्री राम के जीवन का जो मकसद था वो भी अधूरा रह जाता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और भजन सिर्फ दावा नहीं करते, बल्कि वो इसके ठोस उदाहरण भी देते हैं। जैसे समंदर के पार सीता जी का पता लगाना, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, लंका में विभीषण से संधि पक्की करना,
या फिर लंका को जलाकर दुश्मन के हौसले पस्त करना, ये सारे काम हनुमान के बिना मुमकिन ही नहीं थे। तो आखिर में इन भजनों का जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही आपसी निर्भरता है। यह हमें बताता है कि भक्ति सिर्फ भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता नहीं है, बल्कि भक्ति तो खुद भगवान का ही एक जरूरी हिस्सा है। और अंत में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचना जरूरी है कि एक भगवान और उनके सबसे महान भक्त के बीच की ये दिव्य निर्भरता, ये हमें आस्था के यानी विश्वास के स्वभाव के बारे में क्या सिखाती है।